बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको जो है फूल गोभी के सीड के हवाले से इसका बीज जो है कैसे तैयार किया जाता है और पाकिस्तान में इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है उसके मतलब जो है आज जो है हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फूल गोभी सब्ज़ियों में एक अहम सब्ज़ी है जिसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है और तकरीबन सारा साल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फूल गोभी के अगर सीड के हवाले से देखें तो इसकी 5 वैरायटियां हैं। किसी दौर में अगर पाकिस्तान में पीछे चले जाएं आज से 10-15 साल तो मैं बताऊंगा आपको, तो इसमें 5 वैरायटियां थी जिनके जो है हमने लोकल जो है देसी जो है हमारे जो है महीने हैं उनके नाम पे इनके नाम रखे हुए थे। तो इनमें फर्स्ट जो वैरायटी थी वो थी उसका जो है उसको हम जो है हाड़ू कहते थे, और उसके बाद सेकंड जो वैरायटी थी उसको हम कत्ते वाली कहते थे। तीसरी जो वैरायटी थी हमारी हम उसको जो है मगरी कहते थे, और चौथी हमारी पो वाली, और लास्ट पे जो वैरायटी थी उसको फगनी कहते थे। ये पांचों वैरायटियां जो थी हमारे मई से शुरू हो जाता था इनका सीज़न, और जो है फरवरी तक इनकी सोइंग होती थी, और ये तकरीबन जो है मार्च अप्रैल तक जो है पंजाब में अवेलेबल होती थी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो तकरीबन जो है 2 वैरायटियां हमारी फैसलाबाद अर्ली 1 जिसे आप हाड़ू कहते हैं और फैसलाबाद अर्ली 2 जिसे हम कातक कहते हैं, ये 2 वैरायटियां रह गई हैं। बाकी तीनों वैरायटियां जो हैं उनकी जगह जो है हमारी हाइब्रिड जो वैरायटीज़ हैं वो उन्होंने इनकी जगह ले ली है। हुआ कुछ यूँ कि जो प्राइवेट और जो है कंपनीज़ हैं उन्होंने हाइब्रिड वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया और उनकी जो है मार्केटिंग की, और आज जो है वही जो है वो सारी हाइब्रिड वैरायटी जो है तीनों जो है हमारी मिड लेट उसमें जो है सारी वो अपना जो है वो चल रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख वाली बात है, ये दोनों वैरायटी हम जो है तकरीबन जो है इनका सीड बनाते हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी और बहुत सारे जो है हमारे अजीज़ व अकारब भी इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके मैं हिस्ट्री के मतलब बताऊं तो ये दोनों गोभी जो अर्ली हैं फैसलाबाद अर्ली और फैसलाबाद 2, ये दोनों वैरायटी जो हैं हमारे अजीज़ व अकारब 204 तक और घाटवाला के जो लोग थे हमारे बुज़ुर्ग थे, ये तकरीबन 1980 से लेकर आज तक इस पे काम कर रहे हैं। और ये ऐसी वैरायटी हैं, ऐसा ज़बरदस्त बीज है कि ये हाइब्रिड से भी अच्छी वैरायटी हैं न्यूट्रिशन के हवाले से भी। और इनका सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि दूसरी हाइब्रिड वैरायटी जो हैं वो गर्मियों में एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारी वैरायटी जो हमने बनाई हुई हैं इनका सीड जो है बेसिकली गर्मियों में स्टैंड करता है और पूरी गर्मी अवेलेबल है। तो हम ये सीड पूरे पाकिस्तान में सप्लाई देते हैं और लाखों रुपए से कमाते हैं। और होता ये है कि हमारा जो सीड है वो देखें वो 5 से 6 हज़ार रुपये किलो का ग्राम जो है हम इसको जो फ़रोख्त करते हैं। अब जो हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 10 ग्राम की पैकिंग करके और जो है वही 10 ग्राम 800 से लेकर 2000 रुपये का जो है वो 10 ग्राम बिक रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो हाइब्रिड जो बीज है वो 1 लाख से 2000 रुपये केजी जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, और फार्मर को इस पे लगा दिया है। और हालांकि ना तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है और ना ही उसमें दूसरे फ़ायदे ज़्यादा, सिर्फ एक उसका जो है वो फ़ायदा है कि वो 10 से 15 दिन के बाद खेत में ख़त्म हो जाता है। ये हमारी देसी वैरायटी जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, ना तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, इनका वज़न भी बहुत अच्छा है, इनकी कम्पैक्टनेस हर चीज़ अच्छी है, ये गर्मी में स्टैंड करती हैं, हर तरह का इसमें खूबसूरती है, यील्ड के हिसाब से भी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कोई काम नहीं किया, कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया, वो अदारों ने इतना काम नहीं किया। और अब देखें अदारों के हवाले से अगर मैं बात करता जाऊं तो हमारे अदारों ने अब तक 4 से 5 जो है वेजिटेबल में हाइब्रिड बनाए हैं। और अगर यही हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो इंडिया के वही अदारे जो यहाँ से पढ़ के गए थे, ज़री यूनिवर्सिटी में उस वक्त लायलपुर कॉलेज होता था, वही लोग जो जहाँ से पढ़ के गए थे उन्होंने जाके वहाँ पे जो है लुधियाना यूनिवर्सिटी देखें या और दूसरी जो यूनिवर्सिटी हैं 2-3 उनके रिसर्च अदारे हैं, वहाँ पे 200 से ज़्यादा हाइब्रिड बना दिए हैं।
200 से ज़्यादा हाइब्रिड सब्जियों में बना दी हैं। और हमें दुख होता है कि हमारे जो है फूल गोभी में अगर देखें तो एक भी हाइब्रिड जो है यहाँ पे डेवलप नहीं किया। हम सारे जो हाइब्रिड बाहर से जो है वो लेके आ रहे हैं और अरबों रुपया उस पर जो है वो खर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको सीड के हवाले से आपको बताऊं तो ये क्रॉप आपके सामने है, जो क्रॉप सीड के लिए छोड़ी हुई है। ये यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट था, वाइस चांसलर ने मुझे जो है इसमें जो है वो मेरी ड्यूटी लगाई कि आप क्यों नहीं ऐसे आज जो है वो सीड जो है प्रोड्यूस करते हैं। हम जो है सारा सीड बाहर से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास अगर साइंसदान अच्छे हैं वो क्यों नहीं ऐसा सीड प्रोड्यूस करते। तो मैंने ये ज़िम्मेदारी ली और ये कोशिश शुरू की है। यहाँ पे रई यूनिवर्सिटी में 2 ट्रायल लगाए हुए हैं सीड के हवाले से, उसमें दोनों वैरायटी, ये फैसलाबाद अर्ली 1 है और उसके साथ जो दूसरी क्रॉप है वो फैसलाबाद अर्ली 2 है। अब इन पे काम शुरू हो गया है। इनकी पहली फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। पहली फ़ेज़ में हमने क्या किया कि जो अच्छे पौधे थे उनको जो है हमने वहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया। अच्छे पौधों की शिनाख्त क्या है, अच्छे पौधे, जब भी आपने जो है फूल गोभी का सीड बनाना हो तो कोशिश करें अच्छे पौधे जो हैं, अच्छे जो है सीड के लिए जो फ्रूट आपने या कह लें इसके फ्रूट को जो है वो कर्ड भी कहते हैं और हेड भी कहते हैं। अब जब इसका कर्ड बन जाए या हेड बन जाए तो आपने देखना है, एक तो उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए और वो सफ़ेद कलर होना चाहिए और वो कम्पैक्ट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, हार्ड जो है लूज़ नहीं होना चाहिए, उसका कलर येलो नहीं होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। ये करैक्टर आपने देखने हैं। और उसके बाद फर्दर क्या देखना है कि आपने उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो अडाप्ट करनी है जिस पे बेस पे। इसके अलावा दूसरे सारे पौधे जो है जो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, जो जिनका कलर अच्छा नहीं है, जिनको कोई बीमारी है, कोई इंसेक्ट लगा हुआ है, फंगस लगी हुई है, उनको आपने सेलेक्ट नहीं करना, उनको आपने रॉज आउट कर देना है, उनके पौधे आपने निकाल के बाहर जो है फेंक देने। सबसे पहला काम यही है। अब दूसरा काम जो ये है कि इसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करनी है। इसमें फर्दर जो है इसकी जो है प्रूनिंग आपने मैनेज करनी है। इसकी जो है इंसेक्ट और डिजीज़ जो भी आती हैं उनको मैनेज करना है। अब सबसे सेकंड मरहला, पहला था इसका जो है कर्ड फार्मेशन का, वो मुकम्मल हो गया। अब ये दूसरी फेज़ जो है वो शुरू हो गई है। इसमें इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फूल निकल आए हैं। अब फूल निकलेंगे, फूल निकलने के बाद फर्दर जो है इसमें पॉड्स बनेंगी, फलियाँ बनेंगी। फलियाँ बनने के बाद अगला मरहला जो होगा फलियों में सीड बनेगा। इस सारे ड्यूरेशन के दरमियान आपने कौन कौन से जो है वो देखनी है चीज़ें। एक तो ये देखना है कि यहाँ पे कोशिश करनी है हर 10 या 15 दिन के बाद इनकी न्यूट्रिशन NPK आपने फर्दर इसको अप्लाई करनी है। और जो है दूसरा, इसके अंदर जो है गोडियाँ जो है, जड़ी बूटियाँ जो है उससे रिमूव कर देना है, उससे जो है। और थर्ड वन, ना ज़्यादा पानी इसको लगाना है ना कम लगाना है। जब इसकी वेदर कंडीशन आ जाए तो फिर आपने अगला पानी लगाना है। तो थर्ड वन न्यूट्रिशन के हवाले से अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन आपको पहले बता दिया। अब अगर देखें कोई इंसेक्ट है, कोई आजकल इतने ज़्यादा इंसेक्ट नहीं होते हैं, कोई सर्दियों का मौसम होता है, तो फिर भी आप एक अच्छी सी स्प्रे मैच की या क्लोरोपाइरिफास की या कोई भी कर दें जिससे छोटे मोटे जो इंसेक्ट है वो ख़त्म हो। लेकिन देखना है कि जब इन्फ्लोरेसेंस ये शुरू हो जाए तो उन दिनों में आपने जो है वो अपना जो है स्प्रे नहीं करनी, उससे जो है वो, क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेटर जो है क्रॉप है। क्रॉस पोलिनेटर में क्रॉप में ये होता है कि हनी बीज जो है, शहद की मक्खियाँ, वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हैं और इसका क्रॉस करती हैं। तो ये हमारी क्रॉप जो है वो क्रॉस पोलिनेटेड है। और सबसे अहम बात ये देखनी है कि जहाँ पे आपने फूल गोभी का बीज बनाना है उसके नज़दीक या इर्द गिर्द कोई ऐसी बरासी का क्रॉप जो है जिसमें मसला मूली है या शलजम है या दूसरी क्रॉप्स है या हमारी बरासी का सरसों है, वो ग्रो नहीं करनी, क्योंकि उसके फूलों से, इसके फूलों से क्रॉस हो जाता है। मक्खियाँ उसके फूलों से रस ला के इधर आती हैं, नेक्टर लाती हैं, तो क्रॉस हो जाता है। कोशिश करें कि नियर अबाउट तकरीबन जो है 1 मुरब्बे तक आपके अराउंड जो है इस तरह की कोई भी क्रॉप जो है ना सरसों और दूसरी होनी चाहिए। अब थर्ड वन जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आपने देखना है, अगर कोई लीफ इसके ऊपर आता है तो उसको रिमूव कर देना है ताकि अच्छी तरह से आपके फ्लावर की जो है वो दूसरी ग्रोथ हो, सारा कुछ हो। इसमें अगर कोई डिजीज़ पोर्शन है आपको नज़र आ रहा है तो वो रिमूव कर दें। और इसके बाद अगर देखें कुछ फूल जो है इनफ्लोरेसेंस के बाद जब पॉड फार्मेशन शुरू हो जाती है तो लेट भी जो है फ्लावरिंग होती है, जो लेट जो है वो ब्रांचेस निकलती है तो वो रिमूव कर दें। इसी तरह इसको मेंटेन करें
और गोडी के हवाले से सबसे अहम ज़रूरी बात जो है, इसकी आपने रूट प्रूनिंग करनी है। हर साल अगर इसी तरह आप सीड बनाते रहे तो उसकी जो है अर्लीनेस आ जाती है, उसमें जो है बटनिंग आनी शुरू हो जाती है, उसमें जो है वो नसारू नेक्स आपके जो है फूल बनेंगे। कोशिश करें कि इसमें आपने ये करना है कि इसकी रूट प्रूनिंग ज़रूर करनी है। जब इस स्टेज पे अपना जो है क्रॉप आ जाए तो इससे 10 से 15 दिन बाद जब जो है पॉट फार्मेशन बननी शुरू हो जाए तो आपने कस्सी के साथ इसकी जो है अच्छी तरह से गहराई में जो है वो गोडी करनी है, और इसकी जो है ऊपर वाली फीडर रूट्स जो हैं उनको रिमूव कर देना है। फीडर रूट्स को आपने कट कर देना है, इसकी जो मेन रूट उसी को रहने देना है, और उसके बाद उसकी अर्थिंग अप करके अपना खाद डाल के, बेशक अगर 1 कनाल है तो उसमें जो है 10 kg NPK जो है वो डाल दें, बेशक 20-20-20 वाला डाल दें, बेशक अगर DAP है तो वो 10 kg जो है डाल दें, और तकरीबन 10 kg जो है यूरिया छटा दे के बाद में मिट्टी चढ़ा दें। तो इसी तरह आपने मेंटेन करना है। और लेकिन जब इसके बाद फर्दर जो है ये पॉट फार्मेशन शुरू हो गई है इस जो है पौधे पे, पॉट फार्मेशन में आप देखें जब इसका जो है पॉट जो है अच्छी तरह से सीड बन जाए, और सीड बनने के दौरान दूसरे जो भी बाद में लेट फ्लावरिंग होती है उसको आपने रिमूव करते रहना है, ये ज़हन में रखना है। जब पॉट फार्मेशन बन जाए, पॉट फार्मेशन ये है जब इसकी फलियाँ बन जाएँ और इसमें सीड भी बन जाए तो कोशिश करना है उसको जो है रस्सी के साथ बांध दें ताकि उनकी लॉजिंग ना हो, उसमें जो है क्वालिटी उसकी ख़राब ना हो। और जो है और दूसरे जो इंसेक्ट हैं, ये ईले हैं या अपने कौवे हैं या दूसरे बर्ड्स हैं, कोशिश करना है उससे भी इसको बचा के रखना है। और जब पॉट फार्मेशन हो जाए, फलियाँ बन जाएँ, और फलियाँ बनने के बाद उसमें बीज बन जाए और बीज उसका जो है ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो हर फली का जो है कोशिश करना है कि जिस दिन जो फली बने हर पौधे की आपने अलग-अलग काट के रखनी है, ताकि इस तरह आपका सीड की क्वालिटी और उसकी जैसे वो हाइब्रिड सीड बनाते हैं इसी तरह उसमें ये करैक्टर आ जाएगा। अगर हर रोज़ आप हर पौधे की जो फली जो है उस दिन वो पकती होगी उसको साथ साथ कट करके अलहदा जो है उसका सीड निकाल लेंगे, और साथ साथ अलहदा जो है डेट के हिसाब से उसको रख लेंगे, तो मैं नहीं कह समझता कि ये सीड हमारा हाइब्रिड से भी अच्छा होगा और सस्ता होगा, और इसमें न्यूट्रिशन भी जो है बहुत ज़बरदस्त है, खाने के हिसाब से जायका भी इसका ज़बरदस्त है। तो दोस्तों नाज़रीन, मैं आज के हवाले से यही कहूँगा कि जो इम्पोर्टेड जो हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्होंने किसानों का जो है खून निचोड़ना शुरू कर दिया है और लाखों अरबों रुपया जो है वो उनसे हासिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से भी यही इस्तदा है कि वो उनको बंद करें, बाहर से जो जिस चीज़ का हम सीड यहाँ पे बना सकते हैं उनकी पाबंदी लगानी चाहिए। और हमारे जो है लोकल जो अच्छे फार्मर हैं, मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं, अगर मुझे ये टारगेट दिया जाए तो मैं पूरे पाकिस्तान को जो है गोभी का सीड बना के दे सकता हूँ। इसी के साथ जो है आज का जो है हमारा टॉपिक जो है मैं आपसे बर्खास्त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।